शौहर हर रात 14 साला लड़की घर लाता और कहता ये तुम्हारी मालिश करेगी। मेरे जिस्म का निचला हिस्सा बेजान था। मैं भी खामोशी से लेटी रहती। मालिश करते ही मुझे गहरी नींद आ जाती। सुबह उठती तो फ्रेश होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे शौहर पर शक होने लगा। एक रात मैंने अपनी जगह नंद को लिटा कर चुप कर देखा तो होश उड़ गए। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। पिछले कुछ दिनों से मेरा शौहर परेशान था और इसी परेशानी की वजह से मैंने कई बार पूछा, पर उसने मुझे नहीं बताया। वो हंसकर यही कहता था कि जाने मन कारोबार में सो ऊंच नीच होती रहती है, परेशानियां आती रहती है। तुम ज़्यादा मत सोचा करो और अपना ख्याल रखा करो। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती, लेकिन अक्सर वो रातों को टहलता पाया जाता। वो अक्सर वो सारी रात जागता रहता और सिगरेट फूंकता रहता। मुझे सिगरेट से नफरत थी। एक रात मेरी आंख खुली तो वो खिड़की में कड़ा सिगरेट पी रहा था। मुझे शदीद गुस्सा आया, क्योंकि इसने मुझसे शादी से पहले वादा किया था कि वो कभी सिगरेट नहीं पिएगा, लेकिन अब वो मुझसे चुप चुप कर रोज सिगरेट पीने लगा था। मैं गुस्से में तेजी से उठी, लेकिन फिर एक खौफनाक चीख से वापस बैठ गई। मेरी कमर में अजीब सा झटका लगा था और इतनी शदीद तकलीफ थी जिसे कोई हड्डी अलग हो गई हो। मेरे चीखने की आवाज़ पर वो पलटा और तेजी से मेरी जानिब बढ़ा। नाज़नीन, नाज़नीन, क्या हुआ तुम्हें? वो परेशानी से मुझे थामते हुए बोला था और मैं दर्द की शिद्दत से कुछ बोल ही ना पाई। मेरा चेहरा सुर्ख पड़ गया था और मैंने बेड पर झुकी कमर को पकड़े खड़ी थी। मैं जानती थी मेरी तकलीफ से मेरे शौहर की जान निकल जाती थी। चुनाचा उसने फौरन ड्राइवर को फ़ोन किया और मुझे अस्पताल ले गया। मैं दर्द से बेहोश हो गई थी, जबकि मेरे शौहर के रंग उड़ चुके थे। वो खुद चाहे जितना मर्जी परेशान रह ले, लेकिन मुझ पर आंच नहीं आने देता। जाने कितनी देर में मैं बेहोश होती रही। होश आई तो अपने महबूब शौहर को अपने पास बैठे देखा। वो जर्द चेहरा लिए मुझे देख रहा था। मुझे होश में आते देख कर वो मेरी जाने बढ़ा और मेरा हाथ थामते बोला कि नाज़नीन मेरी जान, तुम ठीक हो? उसकी आंखों में नमी थी। मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी। मैंने नकाहत ज़दा लहजे में हौले से कहा था कि दानिश, मैं ठीक हूँ, जबकि मेरी आंखों से पानी बह रहा था। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला था। दानिश ने मेरे आंसू साफ किए और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। दरअसल मेरी रीढ़ की हड्डी में कोई मसला हो गया था, जिसकी वजह से मेरा निचला हिस्सा जिस्म बेजान हो चुका था। रीढ़ की हड्डी का एक जोड़ खिल चुका था। अब मैं सिर्फ लेट सकती थी। दरअसल मेरी कमर में काफ़ी दिनों से तकलीफ थी। मैं अपने शौहर को बताना चाहती थी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरी कमर में कुछ मसला है, लेकिन मेरे शौहर न जाने किन मसलों में उलझा हुआ था कि उसने मुझ पर गौर ही नहीं किया। मुझे दुख हुआ और गुस्सा आया। मैंने दर्द कम करने वाली दवाइयाँ खाना शुरू कर दी और अपने शौहर को कुछ भी ना बताया। जब उसे मेरी फिक्र ना थी तो मैं उसे क्यों कुछ बताती? मुझे उसकी तकलीफ नज़र आ रही थी कि वो किस वजह से परेशान था, लेकिन क्या उसे नज़र नहीं आता था कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब रहती थी? जबकि डॉक्टर ने ये खबर दी तो मेरी आंखों से पट पट आंसू बहने लगे और मैंने अपने शौहर से मुंह मोड़ लिया। वो रोने लगा और कहने लगा कि नाज़नीन मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी उलझनों में इतना उलझ गया था कि मैंने तुम पर गौर ही नहीं किया, तुम्हें भूल गया, जबकि मैंने सारी उम्र तुम्हारा ख्याल रखने का वादा किया था। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था और रो रहा था और मैं भी बिना आवाज़ रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो। चारों जानिब अंधेरा छाया हुआ महसूस हो रहा था। मैं जो तितलियों की तरह उड़ती फिरती थी, अब बैठ भी नहीं सकती थी। ये सदमा इतना गहरा था, कोई मेरा दर्द कम नहीं कर सकता था। खैर मेरा इलाज शुरू हो गया। मेरे शौहर ने मुल्क का कोई ऐसा डॉक्टर ना छोड़ा जो इस मर्ज का इलाज करता हो। सब ने कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मैं जानती थी मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। ये अपाहिज की ज़िंदगी मुझे बोझ लगने लगी थी। मैं मर जाना चाहती थी। मेरा शौहर दानिश मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। वो हर वक्त मेरे पास रहता और भी रिपोर्ट्स लेकर दूसरे शहर किसी डॉक्टर से मिलने पहुंचता कि किसी तरह ठीक हो जाओ। वो बहुत कमज़ोर हो गया था।
परेशानियां उसे खाने लगी थी, लेकिन मुझे तो जैसे चुप लग गई थी और मेरी ये चिप अब टूटती नहीं थी। दानिश भी तक हार कर बैठ गया और मुझे घर ले आया। इसने अब फकीरों और हकीमों के पास जाना शुरू कर दिया था। मुझे इसकी मोहब्बत का एहसास होता कि वो मेरे लिए कितना कुछ कर रहा था, लेकिन फिर मुझे गुस्सा आता कि उस वक्त जब मैं तकलीफ में तड़प रही थी, अगर इसने मुझ पर तवज्जो दी होती तो आज ये नौबत ना आती। मेरी जिंदगी किसी ठहरे पानी की तरह हो गई थी, जिसमें कोई हलचल नहीं होती, और पानी अगर ठहरा रहा है तो जोहर में बदल जाता है, जिससे बदबू आती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे हर वक्त बुरी सोचें तंग करती रहती थी। मुझे मेरी अपनी सोचें खा रही थी। मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। और फिर इसमें हलचल उस वक्त हुई जब एक दिन मेरा शौहर किसी हकीम नुमा फकीर से मिलकर आया, जिसने एक खास किस्म का तेल दिया था कि इससे अपनी बीवी के पूरे जिस्म की मालिश करो और जल्द ठीक हो जाएगी। मुझे अपने शौहर पर हैरत हुई कि जो पीरों और फकीरों के नाम से चिढ़ जाता था वो अब खुद उनके पास गया था। लेकिन मेरी ज़िंदगी तो जैसे ख़त्म हो गई थी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं भी अपने पैरों पर चल पाऊंगी। वो मेरे पास बैठा रहा और कहता रहा कि मैं एक मुलाजमा रख रहा हूँ जो तुम्हारी मालिश किया करेगी, तुम्हारा ख्याल रखा करेगी। वो बोलता रहा, लेकिन मैंने किसी बात का जवाब नहीं दिया। और फिर वो चला गया और मेरी आंख से आंसू बहने लगे। खैर रात हुई तो 17 साला लड़की कमरे के अंदर आई। उसने कहा कि मालकिन, मैं आपकी मालिश करने आई हूँ। मैंने उस लड़की को देखा जो डरी सहमी मुझे देख रही थी। दिल तो किया कि उसे कमरे से भगा दूँ, लेकिन ना जाने क्यों मुझे इस पर तरस आ गया और मैंने उसे कहा कि आ जाओ। वो आई और इसने अपने नाजुक हाथों से मेरी कमर और बाकी जिस्म की मालिश की। मुझे निचले हिस्से में तो कुछ महसूस ना होता था क्योंकि वो बेजान हो चुका था, जबकि कमर में शदीद दर्द था। मुझे हैरत हुई, इसके नाजुक हाथों में बहुत दम था। और फिर वो मालिश करके चली गई। उस रात में पहली बार इतनी सुकून की नींद सोई। सुबह उठी तो मैं बहुत फ्रेश थी। अगले दिन रात हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई और एक मेरी छोटी नंद आई। उसकी उम्र 14 साल थी। उसने कहा था, भाभी, मालिश करने वाली लड़की आ चुकी थी। मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ कि चलो अब मालिश के बाद मैं सुकून से सो पाऊंगी। पर जब वो लड़की कमरे में आई तो मुझे हैरत हुई। वो कल वाली लड़की नहीं थी जिसने मेरी मालिश की थी, बल्कि कोई और थी। मैंने इससे पूछा कि कल वाली लड़की कहाँ है। फिर वो कुछ ना बोली और खामोशी से मेरे करीब आई, तेल लिया और मालिश करने लगी। ये लड़की कल वाली लड़की से भी ज्यादा अच्छी मालिश कर रही थी। इसकी उम्र कोई 19 साल थी। मालिश होते ही मैं गहरी नींद सो गई। और फिर रोज ऐसा होने लगा। हर रोज एक नई लड़की आती और पहले वाली लड़की से ज्यादा अच्छी मालिश करती। लेकिन मुझे अब अजीब लगने लगा था। मैंने अपनी नंद से पूछा कि ये मालिश वाली लड़कियां किसके साथ आती है। नंद ने बताया कि भैया के साथ आती है। फिर मैंने पूछा कि किस टाइम जाती है। कहने लगी कि पूरी रात ऊपर भैया के कमरे में होती है और सुबह होते ही भैया इन्हें अपनी गाड़ी में छोड़ आता है। ये सुनकर मुझे अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई थी। तो क्या अब दानिश का मुझसे दिल भर गया था, या फिर वो अब औरत के बिना नहीं रह सकता था। मेरा दिमाग साई साई कर रहा था और मुझे रोना आ गया था। मेरा शौहर भी तो एक मर्द था। आखिर वो कब तक मुझे बर्दाश्त करता और कब तक मुझ जैसी अपाहिज के साथ जिंदगी गुजारता। मैं यही सोच सोच कर रोती रही। वो सिर्फ मेरा था और अब रोज एक नई लड़की। या खुदा है, ये कैसी सजा है। मैं फूट फूट कर रो दी थी। अपनी इस तकलीफ से ज्यादा मुझे दानिश की बेवफाई ने तोड़ दिया था। दिल कहता था दानिश ऐसा नहीं कर सकता, जबकि दिमाग कह रहा था कि मर्द बेवफा होता है। मैं शाम तक रोती रही और फिर शाम को दानिश मेरे कमरे में आया और आकर मेरे बेड पर बैठ गया और मेरा हाथ पकड़कर पूछा कि कैसी तबीयत है। मैंने फौरन अपना हाथ खींच लिया। मुझे दानिश से घिन आ रही थी कि इन्हीं हाथों से रोज नई नई लड़कियों का हाथ पकड़ता था। मैंने एक आखिरी उम्मीद के साथ अपने शौहर से कहा कि दानिश रोज नई लड़की को मालिश के लिए क्यों लाते हैं, आप लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। इस पर इसने कहा कि मुझे लोगों की परवाह नहीं है,
बस तुम ठीक हो जाओ। और वैसे भी पीर बाबा ने कहा है कि 7 रोज तक 7 अलग अलग लड़कियां तुम्हारी मालिश करेगी और तुम जल्द ठीक हो जाओगी। वो मुस्कुराया था और मुझे उसकी हंसी में खुबासत नजर आई थी, जैसे वो मुझ पर हंस रहा हो। और फिर 7 दिनों में 7 लड़कियां मेरी मालिश करती थी। मुझे अब अपने जिस्म में जान महसूस होने लगी थी। ये बात मैंने किसी को ना बताई। मेरा मेडिकल इलाज भी चल रहा था। मुझे मेरी नंद ने बताया कि वो 7 लड़कियां अब हमारे ही घर में रहने लगी थी। ये सुनकर मेरे जिस्म में आग लग गई थी कि मेरे शौहर ने 7 गैर लड़कियों को हमारे घर में रखा हुआ था और वो उनके साथ रंगरलियां मना रहा था। अब मेरा दिल कह रहा था कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और उन लड़कियों को धक्के मार कर घर से निकाल दूं। मैं अपना शौहर शेयर नहीं कर सकती थी। मेरी टांगों में अब हरकत होने लगी थी, लेकिन मैंने ये सब अपने शौहर से छिपा कर रखा। मैं चाहती थी मैं उसे ठीक होकर सरप्राइज दूं और फिर उस बेवफा के तासरात देखूं। मेरा शौहर दिन में ऑफिस चला जाता तो मैं उठने की कोशिश करती। मैं अब बैठने लग गई थी और फिर हल्का हल्का सा उठने ही बैठी। मैं सबसे छुप कर ये काम करती थी ताकि मेरे ठीक होने की खबर किसी को पता ना चले। और फिर एक दिन नंद रोते हुए मेरे पास आई और कहने लगी, उन 7 लड़कियों की वजह से भाई मुझे डांटते हैं और कहते हैं उनसे तमीज़ से बात किया करो। मुझे शदीद गुस्सा आया। मैंने अपनी नंद से कहा कि आज तुम मेरी बिस्तर पर लेट जाना और बल्ब बंद कर देना। मैं देखती हूँ दानिश रात भर बाकी लड़कियों के साथ कमरे में क्या करता है। मेरी नंद हैरान रह गई जब मैंने उसे लंगड़ा लंगड़ा कर चल कर दिखाया। खैर शाम होते ही हम दोनों सब की नज़रों से चुप कर ऊपर दानिश के कमरे में पहुंच गए। साथ वाले कमरे में दानिश उन लड़कियों के साथ रात गुजारता था। मैंने नंद को भेज दिया कि तुम जाओ और मेरी जगह लेट जाओ। वो चली गई। इसके बाद मैं कमरे में चुप कर बैठ गई। कुछ देर गुजरी तो साथ वाले कमरे से खुशबू आने लगी। दरअसल दोनों कमरों के दरमियान एक दरवाज़ा था। मैं उस दरवाजे के करीब खड़ी थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि मैंने हल्का सा दरवाज़ा खोल कर साथ वाले कमरे में झांका तो मेरी रूह फना हो गई। दानिश एक लड़की को गले लगाए खड़ा था और फिर मैंने दरवाज़ा पूरा खोल दिया और तालियां बजाने लगी। तालियों की आवाज़ पर दानिश ने पलट कर मेरी तरफ देखा और फिर वो सख्ते में चला गया। उस लड़की ने सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ रखा था। वो मुझे देखता रहा जैसे कोई भूत हो और फिर मेरी जाने बढ़ा, नाज़नीन तुम। उसकी ज़बान लड़खड़ा गई थी और तभी कमरे का दरवाज़ा झटके से खुला। एक लड़की कमरे में दाखिल हुई और घबरा कर कहा कि भाई भाभी कमरे में नहीं है और फिर मुझे देखकर चौंक गई। मुझे हैरत हुई कि इसने दानिश को भाई कहा था। और फिर मैंने बेड की जानिब देखा तो उस पर वो बाकी 5 लड़कियां बैठी थी जो मेरी मालिश करती थी। सब ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और हाथ में तस्बीह थी। मेरा दिमाग घूम गया। ये सब क्या कपड़े पहन रखे थे और हाथ में तस्बीह थी। मेरा दिमाग घूम गया था। ये सब क्या है दानिश? मैंने बेसाख्ता पूछा। नाज़नीन इनसे मिलो, ये मेरी बहनें हैं। दानिश ने 7 लड़कियों को अपने साथ लगाते कहा, जबकि मेरे सर पर तो जैसे घर की छत गिर गई थी। मैं हैरत भरी आंखें लिए उसकी जानिब देख रही थी। फिर दानिश ने जो राज मुझे बताया उसे सुनकर मैं भी रो दी। दरअसल मेरे ससुर को बेटियां नहीं पसंद थी। वो एक सेठ आदमी था, लेकिन उसे बेटियों से नफरत थी। उनके घर पहली 6 बेटियां हुई, लगातार 6 बेटियां। हर साल एक और सब बेटियां मरी हुई पैदा होती, लेकिन हकीकत कुछ और थी। मेरा ससुर की जब बेटियां भी पैदा होती उसे उठाता और एक फकीर को दे आता और मेरी सास से कहता कि बेटी मरी हुई थी। जब बेटा हुआ तो उसे अपने पास रखा। मेरी सास को बड़ी ख्वाहिश थी उसकी कोई बेटी हो। 7वीं बेटी को भी ससुर ऐसे ही फकीर को दे आया। जो और फिर मेरी सास 8वीं बेटी की भी पैदाइश पर दम तोड़ गई, लेकिन न जाने क्यों ससुर ने इस 8वीं बेटी को अपने पास रख लिया, जो अब मेरी नंद थी और सबसे छोटी थी। बाकी 6 बेटियां मेरे शौहर से बड़ी थी और एक छोटी सी। फिर अचानक मेरा ससुर बीमार हो गया और मर गया, लेकिन मरने से पहले इसने मेरे शौहर को ये राज बता दिया, क्योंकि वो 7 बेटियां और मेरी सास रोज मेरे ससुर को ख्वाब में तंग करती थी। मेरा ससुर दानिश पर ये जिम्मेदारी डालकर मरा था कि
وہ ساتوں بیٹیوں کو گھر لے آئے اور پھر میں بیمار ہو گئی۔ چنانچہ میرے شوہر نے اسی بہانے اپنی بہنوں کو منایا اور انہیں ایک ایک کر کے گھر لے آیا۔ جس فقیر نے میری نندوں کو پالا تھا، اس کے دیے گئے تیل سے میں اب ٹھیک ہو چکی تھی، کیونکہ جب تک میری مالش ہوتی تھی باقی سب بیٹھ کر وہ سب وظیفہ کرتے تھے جو فقیر نے بتایا تھا۔ یقیناً وہ سب وظیفہ کرتے تھے جو فقیر نے بتایا تھا۔ یقیناً وہ انسان نیک تھا جس نے 7 بچیوں کو پالا تھا، تبھی اس کے دیے گئے تیل سے میں شفا یاب ہوئی تھی۔ یہ کہانی سن کر مجھے سمجھ نہ آیا میں کیا کروں اور میں رو پڑی۔ دانش نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا اور کہا کہ نازنین میری جان، میں تم سے کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یہ منظر دیکھ کر، میری ساری کہانی سن کر مجھے سمجھ نہ آیا میں کیا کروں اور میں رو پڑی۔ یہ منظر دیکھ کر میری ساری نندیں نم آنکھوں سے مسکرا دی تھیں۔ بے شک بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، یہ مجھے آج اسی منظر دیکھنے سے پتہ چلا تھا۔